अब आपको हरियाणा की एक हीरो टीम की कहानी दिखाते हैं। इस टीम के खिलाड़ी स्पेशल हैं। वो जब मैदान पर उतरते हैं तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। ये खिलाड़ी करनाल व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का हिस्सा है। स्पोर्ट्स को लेकर इन खिलाड़ियों का जज्बा गजब का है। ये खिलाड़ी अपने जोश और जुनून से लोगों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं। सर, मैं वेदपाल हूँ। एक छोटे से गांव अंजनथली से मैं बिलोंग रखता हूँ। करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा राज्य में ही गांव है। और 2 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था। तो मम्मी पापा ने बड़ा स्ट्रगल किया, भी ट्रीटमेंट कराया, पर नहीं हो पाए ठीक। तो फिर स्कूलिंग हुई गांव के स्कूल से। फिर स्कूलिंग के बाद मैं +2 के बाद में कॉलेज। ठीक है सर। और फिर एक क्रिकेट का शौक जो बचपन से ही रहा है। नॉर्मल अपने आस पड़ोस में गली क्रिकेट में खेलते रहते थे पड़ोस में। तो उनको देखते थे कि भी हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उनके साथ खेला भी। तो सारी जगह नहीं जा पाते थे डिसेबिलिटी के कारण। तो उस दौरान की पढ़ने के दौरान फिर हमने एजुकेशन को अपनी मैंने करंट रखा, जारी रखा अपना। और फिर मैंने ग्रेजुएशन नॉन अटेंडिंग की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और बीएड किया, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया। तो 2018 में सर एक दिव्यांग साथी से संपर्क हुआ था सोनीपत से, प्लेयर से। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि भी आप यहाँ पे आओ और खेलो। तो उस दौरान 2019 से फिर हमने यहाँ पे भी, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, दूर है। तो हमने यहीं पे अपना दशहरा ग्राउंड नीलोखेड़ी में अपनी प्रैक्टिस और अपने जो साथी क्रिकेटर हैं सभी दिव्यांग साथियों से संपर्क किया और उनको मोटिवेट किया कि भी चलो क्रिकेट खेलते हैं। अपना भी व्हीलचेयर क्रिकेट है। तो यूट्यूब पे देखा कि भी व्हीलचेयर का क्या है, तो इंटरनेट के डिजिटल के माध्यम से जानकारी कलेक्ट की। सर, मैं 2020 के आसपास जो व्हीलचेयर क्रिकेट टीम है इससे जुड़ा, जिसके कैप्टन वेदपाल थे। तो मुझे पहले भी बहुत ही इंटरेस्ट था कि मैं क्रिकेट खेलता था। जब मैं चलता था, मैं बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था और कीपिंग भी करता था। पर एक्सीडेंट होने के बाद, जैसे कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने के बाद एक बहुत बड़ा सदमा मुझे लगा कि मैं अब नहीं चल पाऊंगा। मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुका हूं। मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, शारीरिक भी और थोड़ा सा मानसिक भी तनाव रहा सुबह से। और उसके बाद जब मैं व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में आया, उससे मेरा हौसला बढ़ा, उससे मुझे इम्प्रूव, मेरे बॉडी को भी और मानसिक तौर पर भी मैं इम्प्रूव हुआ। सर, क्रिकेट तो नॉर्मल लड़कों के साथ बचपन से खेलते थे, लेकिन 2019 में जैसे भाई वेदपाल ने हमें बताया कि व्हीलचेयर क्रिकेट दिव्यांगों के लिए है और हम खेल सकते हैं उसको अच्छे से। इन्होंने लड़के इकट्ठे किए यहाँ आसपास के गांव के, और जैसे ही हमारे पास 12 से 14 लड़के इकट्ठे हुए, हमने थोड़ा सामान एकत्रित किया और उसके बाद हमने यहाँ दशहरा ग्राउंड में नीलोखेड़ी में प्रैक्टिस करनी शुरू करी। और अब हम 4-5 लड़के स्टेट लेवल तक खेलते हैं सर। और काफ़ी अच्छा सेहत को लेकर भी और मानसिक परेशानी खेल से दूर होती है और एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। और बहुत बढ़िया, मतलब सभी मिलजुल के आपस में यहाँ संडे सैटरडे को हम आते हैं और जी एक परिवार की तरह रहते हैं। समस्याएं तो बहुत हैं हमें, हमारे पास एसेसरी बहुत ज़्यादा रहती है ये, और फिर रखना। तो जहाँ स्पोर्ट्स का क्रेज इतना कम हो रहा है, अब जैसे डिजिटल सोशलाइज नहीं रहा बंदा, तो हमें स्पोर्ट्स का क्रिकेट ज़्यादा अच्छा रहता है। और हमारे में से कुछ प्लेयर पैरालंपिक के भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेबल टेनिस 2021 में लास्ट ईयर जापान में हुआ था, टोक्यो में पैरालंपिक्स।
तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि जो आने वाले जो पैरालंपिक है उसके लिए भी। हमारे एक प्लेयर हैं जो जगीर सिंह जी है, वो फेंसिंग में मेडल, काफ़ी मेडल लिए इन्होंने तलवारबाजी में व्हील चेयर की। तो काफ़ी सारे प्लेयर, जोगिंदर है हमारे, तो समय समय पे हमने पूरा कोऑपरेट रहता है पूरी टीम का। पूरी टीम मेरे साथ है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम एक यूनिट के साथ काम करती है। हाँ जी, परिवार का थोड़ा बहुत तो रहता ही है भाई। अब बच्चे हैं, शादी हो रखी है भाई, अपना परिवार देखो, खेल में क्या रखा है, कुछ भविष्य तो इसमें है नहीं। लेकिन अभी बीसीसीआई ने थोड़ा फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं जी, जैसे सर गांगुली जी। और हम भी ये सोच रहे हैं भी पंजाब है, जैसे हमारा राज्य अपना टूर्नामेंट कराते हैं वो IPL वगैरह, तो हम भी एक मौके की तलाश में हैं जी, भी कोई मौका मिले हमें भी और हम भी कुछ कर पाएं। आसमां छूने की ख्वाहिश है मेरी, मंजिल मुझे बस एक मौका तो दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा से लीक से हटकर काम करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग कर जाते हैं और कुछ लोग इस उम्मीद में रह जाते हैं कि आखिर मौका कब मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में अपने आप मौके बनाते हैं, तलाशते हैं और उसके बाद उन्हीं मौकों से अपनी जिंदगी की राह पार करते हैं। ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने मिसाल पेश कर दी उन लोगों के सामने जो हमेशा हार कर, थक कर ये सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। और ये लोग ऐसे हैं जो दूसरों को समझा रहे हैं कि राह में चाहे कितनी मुश्किलें आए, आप आगे बढ़िए, हौसला बुलंद रखिए, मंजिल आपको मिल ही जाएगी।